नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट हाजिर हूँ बैंकिंग से जुड़ी एक और जानकारी के साथ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। यह वीडियो उनके लिए बहुत खास है जिनके घर उनकी लाडली और उनकी परी बेटी है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आपको मालूम है कि हमारे भारतीय समाज में ज़्यादातर लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा में कम प्यार किया जाता है। कन्याओं को गर्भ में ही मार देना हमारे इस सभ्य समाज में आम बात रही है और इसका कारण मैं समझता हूँ कि शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना बहुत आम बात है और शायद कई बार मनुष्य इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह अपनी बेटी को संसार की दरिंदगी से कैसे बचाएगा और वह इन सभी झंझटों में नहीं पड़ना चाहता है। इस कारण से भी कई लोगों को बेटियां पसंद नहीं हैं और शायद आपको मालूम होगा कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां बेटियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इस बात को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की गंभीरता को समझा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत 10 साल से कम आयु की कन्याओं के लिए पोस्ट ऑफिस या राष्ट्रीय बैंक या अपने नज़दीकी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट केंद्र पर जाकर के सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जा सकता है। मैंने जैसा बताया कि जो कन्या है, जो बेटी है, उसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए और इस योजना में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6% सालाना है, जिसको कि हर 3 महीने में अपडेट किया जाता है, इसको रिवाइज किया जाता है, इसको बदला जाता है। अभी फ़िलहाल यह सबसे ज़्यादा ब्याज दर देने वाला योजना है। इस योजना में लाभ लेने के लिए आपको साल में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम से अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा कराना होता है। खाता खोलने के लिए माता पिता नहीं है तो जो भी संरक्षक है, बच्ची के जो भी संरक्षक हैं, वो उस कन्या के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। और खाता खुलवाने के लिए संरक्षक या माता पिता का अपेक्षित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र और 2 फोटो के साथ कन्या का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, जिससे कि आप खाता बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। एक माता पिता अपनी 2 कन्याओं के नाम से ज़्यादा खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी माता पिता के पहली संतान या एक बेटी है और दूसरी बार उनकी जुड़वा 2 बेटियां हो गई, तो इस स्थिति में वे अपने तीनों बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता अपने तीनों बेटियों के नाम से खुलवा सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आप इस योजना में खाता क्यों खोलना चाहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह योजना सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली योजना है। इससे ज़्यादा ब्याज अभी आपको किसी भी दूसरे योजनाओं पे नहीं मिलेगा। इस योजना में अगर आपको ब्याज का अत्यधिक लाभ लेना है तो आपको 1 तारीख से लेकर के और 5 तारीख के बीच में, हर महीने 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में सुकन्या समृद्धि खाते में राशि जमा कराएं, तो उस महीने का ब्याज भी आपको मिलेगा। अन्यथा 5 तारीख के बाद अगर आप जमा कराते हैं तो उस महीने का, जिस महीने में आपने राशि जमा कराया, उसका ब्याज नहीं मिलेगा। अगले महीने से उस पर ब्याज मिलना शुरू होगा। और भी अधिक अगर ब्याज का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में ही जो मैक्सिमम धनराशि आप जमा कराना चाहते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना में पूरे साल, वो राशि 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में जमा करा दें, जिससे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो धनराशि होगी उस पर मैक्सिमम ब्याज मिल पाएगा।
तो इस तरह से इस योजना का मैक्सिमम लाभ और ज़्यादातर लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको इसमें तो इनकम टैक्स में 80C के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक का आपको छूट मिलता है इस योजना के अंतर्गत। मैं यहाँ एक और बात बता दूँ, इस योजना के अंतर्गत जॉइंट अकाउंट नहीं खुलता है। जॉइंट अकाउंट इस योजना में आप नहीं खोल सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ष 250 रुपये जो मिनिमम धनराशि है, अगर वो उस साल में जमा नहीं करा पाता है तो उसको दंड स्वरूप 50 रुपये देने पड़ेंगे। जो अगले साल उसको जो मिनिमम धनराशि जमा करानी होगी वो होगी 550 रुपये। तो 250 रुपये तो उसके पिछले साल के, और 50 रुपये पेनाल्टी, और 250 रुपये उस साल के जिस साल वह जमा करा रहा है। अगर आपसे कोई धनराशि छूट जाती, किसी वर्ष अगर आप जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले वर्ष भी जमा करा सकते हैं 50 रुपये दंड स्वरूप दे करके। इस खाते का संचालन जनरली माता पिता या संरक्षक करते हैं, लेकिन अगर लड़की की आयु, बेटी की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो आवश्यक प्रमाण पत्र देकर वह खुद भी अपने खाते का संचालन कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि खाते से निकासी समय से पूर्व अगर निकासी करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षा के लिए निकासी की जा सकती है, और जब लड़की 10वीं पास हो या 18 वर्ष की आयु हो जाती है तो उच्चतर शिक्षा के लिए इसमें से जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें से आप धन की निकासी कर सकते हैं। विवाह के लिए भी धन की निकासी किया जा सकता है, और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि विवाह के लिए अगर धन की निकासी करते हैं तो उसके लिए जो बेटी की आयु है वो 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि खाते को कैसे बंद कराया जाना है। तो खाते को बंद कराना किन किन परिस्थितियों में संभव है। एक तो है कि खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर आप खाते को बंद कर सकते हैं। दूसरा है कि खाता धारक को अगर जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उनके इलाज के लिए खाते से रकम निकाल करके उनके इलाज के लिए खर्च किया जा सकता है। माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर इस खाते को बंद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और भी बात ध्यान देने योग्य है कि अगर माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाती है या फिर खाता धारक को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में कम से कम खाते को 5 साल चलाना जरूरी है। उसके बाद आप पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। अंतिम परिस्थिति वो होती है जब खाता आपका परिपक्व हो जाता है। यह खाता कब परिपक्व होता है तो आपको यह बता दूं कि यह खाता जिस दिन आपने खाता खुलवाया है बैंक में उससे 21 वर्षों के बाद यह खाता परिपक्व हो जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट उस वर्ष में खुलवाता है जब उसकी बेटी 1 साल की है। यह खाता परिपक्व उस समय होगा जब उसकी बेटी 22 साल की हो जाएगी। उसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई आदमी उस समय अपना खाता खुलवाता है जब उसकी बेटी 9 साल की है, तब यह खाता 21 साल के बाद मतलब कि 30 साल में 21 + 9 ये 30 साल जब उसकी बेटी की आयु 30 वर्ष होगी उस समय यह खाता परिपक्व होगा और उस समय आप धनराशि निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर अगर आप क्लेम करते हैं बैंक में और बैंक में जो टाइम लग जाता है खाता धारक की मृत्यु होने के बाद और क्लेम सेटल होने में, उस दौरान खाते के ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर होता है, उस ब्याज दर के अनुसार से खाते में आपको ब्याज दिया जाएगा। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि इस योजना में यूँ तो इसकी परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी 21 वर्ष की है, लेकिन आपको सिर्फ 15 साल इस योजना में जमा कराने होंगे। 15 साल ही आपको रकम जमा कराना होगा। 6 साल आपको कुछ भी जमा नहीं कराना पड़ता है और उस दौरान भी इस योजना में चक्रवृद्धि ब्याज लग कर के जो भी आपने पैसा जमा किया है चक्रवृद्धि ब्याज से आपको ब्याज मिलता रहेगा। अगर आपने किसी वर्ष
1,50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करा दी हो तो जो अत्यधिक राशि है वो आपको रिटर्न कर दी जाती है और उसके ऊपर में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस योजना की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि यह योजना बहुत ही लाभकारी है। आप अपने लाडली के उज्जवल भविष्य के लिए आज से ही जितना हो सके उतना बचत करना शुरू कर दीजिए इस योजना के माध्यम से। जब हम बेटों के लिए बचत कर सकते हैं तो बेटी के लिए क्यों नहीं। और शायद इसलिए क्योंकि बेटियां शादी कर दूसरे के घर चली जाती हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि बेटी दूर रहकर भी आपके पास होती है। बेटी लक्ष्मी है, बेटी दुर्गा है, बेटी सरस्वती है, बेटी जीवन का आधार है, बेटी प्रकृति का वरदान है। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यह वीडियो हर उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी बेटियां हैं, ताकि उनके भी बेटी की भविष्य उज्जवल हो सके और उनकी दुआ आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।